brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली की राजनीति में 3 बार सत्ता का स्वाद चखने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बैठी है, लेकिन बीते 3 विधानसभा चुनावों से दिल्ली में विसड्डी साबित हुई कांग्रेस इस वक्त खूब चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही शून्य पर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार में किए खर्च में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को पछाड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए खर्च से 3 गुना ज्यादा अपने चुनावी कैंपेन पे खर्च किया है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितने रुपए खर्च किए, साथ ही कांग्रेस की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग को 1 साल में अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब भेज दिया है। पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई जानकारी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में खर्च का हिसाब किताब भी है। दिल्ली चुनाव में बतौर सत्ताधारी दल उतरी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी सालाना आमदनी और खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली चुनाव में सबसे अधिक खर्च कांग्रेस पार्टी ने किया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा खर्च किया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण के मुताबिक कांग्रेस का कुल चुनावी खर्च 46 करोड़ 18 लाख रुपए रहा। कांग्रेस इतना पैसा खर्च कर भी खाली हाथ रही। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में 14 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च किए। आम आदमी पार्टी को 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा की 22 सीटों पर जीत मिली। उसने 2020 के चुनाव में 21.06 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं बीजेपी की ओर से आयोग को दी गई पार्शियल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने 17 करोड़ रुपए दिल्ली चुनाव में खर्च किए। अब इन राजनीतिक पार्टियों ने ये पैसा किन किन चीजों पर खर्च किया, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार पर 12.12 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से 5 करोड़ रुपए मीडिया के प्रचार, फोन कॉल्स, SMS और गूगल पर विज्ञापन देने पर खर्च किए। इसके अलावा 2 करोड़ 39 लाख रुपए उम्मीदवारों पर खर्च किए। पार्टी ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान उसे 16.09 करोड़ रुपए का चंदा मिला और उसके बैंक अकाउंट में अभी 9 करोड़ 96 लाख रुपए पड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी के उलट कांग्रेस ने इस बार चुनाव में 46.18 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उसने 2020 के चुनाव में 27.68 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान पर 40.13 करोड़ रुपए खर्च किए और उसने 6.05 करोड़ रुपए उम्मीदवारों पर खर्च किए। इसमें सोशल मीडिया अभियान का खर्च भी शामिल है। कांग्रेस ने विज्ञापनों पर 17.78 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से 2 करोड़ 28 लाख रुपए विज्ञापन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को दिए गए। ये समूह ही नेशनल हेराल्ड केस का प्रकाशन करता है। इसमें गांधी परिवार जुड़ा हुआ है और चुनाव के दौरान कांग्रेस को 64.31 करोड़ रुपए का चंदा मिला और उसके बैंक खाते में अभी 53.66 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी ने अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए खर्च का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। उसने आंशिक जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराई है। इसमें उसने अपने उम्मीदवारों को दिए गए पैसों का हिसाब किताब दिया है। इसके मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी 68 उम्मीदवारों को 25-25 लाख रुपए दिए। इस तरह उसने अपने उम्मीदवारों पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए। तो चुनावी प्रचार पर किए गए इस खर्चे से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस भले ही दिल्ली में सत्ता में तो नहीं आ रही है, लेकिन चुनावी प्रचार पर कांग्रेस ने अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही पछाड़ दिया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।